धीरे धीरे दोनों पंजों को मिलाते हुए अंदर की तरफ खींच के लाएं, वापस एक बार फिर से सांस भरते हुए पंजों को बाहर की तरफ, बीच में लाएं, अंदर की तरफ खींच के रखें, पिंडलियों पर पूरा खिंचाव, वापस दोनों पंजे मिलाते हुए जाएंगे दाईं ओर, घुटने पे घुटना है, पंजे पे पंजा, धीरे से वापस किसी को बाएं तरफ से, वापस दायां पांव मोड़ेंगे 5 बार, अंदर बाहर 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5, इसको गोल गोल घुमाएंगे 5 बार दोनों तरफ से, 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रिवर्स करें 1 2 3 4 5, मुट्ठियां बनाएंगे, दोनों घुटनों के नीचे रखें, सांस भरकर प्रेशर देंगे 2 बार, प्रेशर इतना दें कि मुट्ठियां मेरी चुभने लग जाए घुटनों के अंदर, पंजा मेरा आसन छोड़ दे, धीरे से वापस एक बार फिर से, वापस दोनों हथेलियां मिलाते हुए घुटनों के बीच में रखेंगे, घुटनों से प्रेशर देना हथेलियों पर, इसको भी 2 बार, ढीला छोड़ें, एक बार फिर से ढीला छोड़ें। अब दोनों हथेलियां घुटनों के नीचे रख के मिलाएंगे, कलाइयों से प्रेशर देंगे घुटनों पर, ढीला छोड़ें, एक बार फिर से ढीला छोड़ें, पिंडियों के नीचे रखेंगे हाथों को मिलाते हुए, प्रेशर देना है पिंडियों से हाथों पर, इसको भी 2 बार, ढीला छोड़ें, एक बार फिर से ढीला छोड़ें, करेंगे रबिंग, पहले पॉइंट्स दबा लेते हैं पांव के, 5 उंगलियों को पहले एक एक करके अंदर बाहर करके खोले, फिर सारी उंगलियां मिलाते हुए बाहर अंदर की तरफ, फिर पूरे पैर के पॉइंट्स दबाएं, अभी चैनल दबाएंगे, चैनल इस तरह नीचे से दबाते हैं ऊपर की तरफ, जब ये हो जाए तो रब करेंगे जोर से, एड़ी दबाएं, अब इधर पाँव को भी रब करेंगे यहाँ पे रखने के पास, पिंडियां दबाएंगे, अगर पिंडली हमारी टाइट है तो समझ लो हमारा पेट खराब है, चेक करें कि हमारी पिंडली टाइट है कि ढीली है, दूसरी तरफ से भी पहले उंगलियों को अंदर बाहर करेंगे एक एक करके,
फिर 5 उंगलियों को टिप्स दबाएं। फिर सारे पॉइंट्स पाँव के अभी चैनल दबाएंगे। जब ये हो जाए तो एड़ी दबाएंगे। रब करें टखने पर। दबाएंगे पिंडली। सॉरी, ये वाला मैं भूल गई, यहाँ पे रब करना। जोर से करें इतना कि गर्म हो जाए। अभी दबाएंगे पिंडली। दोनों पांव सीधे करें। अब दोनों घुटनों को ऊपर से रब करेंगे जोर से। साइड से नीचे से। घुटने मोड़ ले। दायां घुटना बाएं पंजे पर। रुके थोड़ा सा। बायां दाएं पर। इसको फास्ट करेंगे। 6 7 8 9 10। दोनों पंजे मिलाते हुए घुटनों को बाहर की ओर खोलना है 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे मिलाए। घुटनों को आसन की ओर लगाएंगे। दबाएं घुटनों को। ढीला छोड़े। दोनों पंजे मिलाते हुए आगे की तरफ। मैंने अपना सर पंजे पर रखना है। इसकी तीन स्टेप होते हैं इसके। एक बार आगे, एक बार बीच में और एक बार ज्यादा से ज्यादा मूल बंद के पास। दोनों पंजे पर रखते हुए। वापिस आ जाए। थोड़े से पंजे मिलाते हुए बीच में रखेंगे। सर मेरा बाहर की तरफ। कोशिश करें कि मेरा सर आसन से लग जाए। वापिस आ जाए। दोनों पाँव को अंदर ज्यादा से ज्यादा करके नितंब के पास। फिर से सर को आसन से लगाने का प्रयास। वापिस आ जाए। दायां पाँव रखेंगे बाएं जंघा पर। पाँव को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5। 1
एक हाथ पाँव के नीचे, दूसरा हाथ घुटने पर, दाएं बाएं करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। अब पंजे को पकड़ेंगे, घुटना सीधा कर देंगे, इसको भी 5 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से करेंगे 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 2 3 4 5। पंजा पकड़े 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा कंधों की कर लेते हैं। एक हाथ इस तरह से आगे की तरफ, दूसरे हाथ से कंधे को खींचना है, नीचे की तरफ दबाना ऊपर वाले हाथ को। कंधे पर कितना प्रेशर आता है देखिए। दूसरी तरफ से भी ऊपर वाले बाजू को दबाना नीचे की तरफ। वापस एक हाथ, एक कोहनी यहाँ लगाएंगे आसन पर, दूसरा हाथ इस तरह से सीधा करेंगे। वापस आए, दूसरी तरफ से कोहनी लगाए आसन पर, हाथ मेरा कान के साथ लगा हुआ, बिल्कुल सीधा रखिए, निगाहें सामने की तरफ। वापस बस अब इसके अलावा आपको सूक्ष्म व्यायाम करवाने की जरूरत नहीं है, अब सारे आसनों में हो जाते हैं अब। ठीक है, ठीक है। 3 बार ओम की ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। ज्ञान मुद्रा लगा के बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, सांस भरें। ओम ओम ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़े, उकड़ू बैठेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो ध्यान से बैठेंगे। इसको 10 बार उठेंगे बैठेंगे, आधा उठना बैठना। 1 2। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो सीधा हो सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे खड़े हो जाए। सर अभी सूर्य नमस्कार करा दूंगी, त्रिकोण आसन करवा दूं। त्रिकोण आसन के बाद सूर्य नमस्कार। बस ज्यादा। दायां हाथ बिल्कुल सीधा, बायां हाथ सांस भरते हुए उठाएंगे ऊपर की तरफ, कान के साथ लगाते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएंगे नीचे। रुकेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, कमर पर पूरा खिंचाव है। धीरे से वापस आ जाए। हथेली को पलटते हुए खींचेंगे ऊपर, सांस
हाथ छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे नीचे। रुके थोड़ा सा। धीरे से वापस आ जाए हथेली पलटते हुए। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। 5 मिनट के लिए करेंगे सूर्य नमस्कार। मैं एक बार बोलूंगी, उसके बाद सब अपनी अपनी गिनती के हिसाब से एड़ी पंजे में लाएं, दोनों हाथ जोड़ें, आंखें कोमलता से बंद, सूर्य देव का वाहन, सांस भरें। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। खींचे हाथों को ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी कंठ में लगी रहेगी। जाएंगे कंधे भाग से पीछे। धीरे से वापस आए, दोनों हाथों को फिर से ऊपर की ओर खींचेंगे। अब धीरे छोड़ते हुए आएंगे नीचे, हाथ कानों के साथ लगाते हुए पीछे। पंजा खींचा, जंगा मेरी खींची हुई, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे। दूसरा पाँव भी पीछे लेकर जाएं, पर्वताकार की स्थिति। प्रयास करें कि आसन से लग जाए। सर मेरा ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक। आएंगे एक सरल रेखा में। यहीं पे करेंगे, यहीं पे घुटने लगा देंगे। गर्दन ऊपर, कमर नीचे, कमर ऊपर, गर्दन नीचे। सूर्य नमस्कार के बीच में इसको मत करिए। अब सूर्य नमस्कार आपने बोल दिया तो सब करते जा रहे हैं ना। अच्छा, ये नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, केवल सूर्य नमस्कार। अष्टांग प्रणाम, घुटने, छाती, माथा, भुजंगासन, वापिस पर्वताकार। दायां पांव आगे, बायां भी आगे, दोनों हाथ ऊपर। और फास्ट करेंगे। आप करते जाएं, जैसे 5 मिनट हो जाएगा मैं आपको रिमाइंड करूंगा।
5 मिनट हो गया आपका। अब इसके बाद जो ये बोलेंगे आप वही करोगे। अपने अपने आसन पर लेट जाएं। सांसों को नॉर्मल करें, गहरे लंबे सांस। सूर्य नमस्कार में हमारे 12 आसन हो जाते हैं, पैरों से लेकर सिर तक प्रभाव। फील करें। चेतना में आए। अब करेंगे ताड़ आसन। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे, पांव को नीचे की ओर। इसमें दिखाई दे रहा है सर? 2 बार सांस भर के हाथों को ऊपर की ओर, पांव को नीचे की ओर। रस्सा कसी जैसे हो रही है, त्रिबंध हमारा इसी में लग सब जाता दिखाई है। दे रहा है। मैं नहीं दिखाई देगा तो मैं बताऊंगा। ढीला छोड़े। एक बार फिर से हाथ को ऊपर की ओर खींचे, पांव को नीचे की ओर। ढीला छोड़े। यहीं से करेंगे 8-10 बार नौकासन। फिर उसके बाद हलासन में रुक जाएंगे। अब ये जीने में लाइट का प्लग लगवा दूं क्या? हाँ, जीने में। क्यों? अरे तो अंधेरा रहता है कहीं। अच्छा, ये जल जाती है लाइट। धीरे से वापस आए। हम करेंगे चक्रासन। दोनों घुटने मोड़े, दोनों हाथ गर्दन के दाएं बाएं। सांस भर के कमर को उठा देंगे ऊपर। प्रयास करें सर मेरा आसन से लग जाए, सर माथा मेरा। धीरे से वापस आ जाए। रिलैक्स। दोनों घुटने मोड़े। करेंगे कंधार आसन। रखने अगर आपके हाथ में आते हैं तो ऐसे पकड़ लें, और इसको भी सांस भर के कमर को ऊपर उठाना है। 30 तक गिनती तक रुकना है। अलका जी करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से कमर को नीचे रखें। पवन मुक्तासन करवा तो दीजिए, मैं- क्योंकि कई लोग करवाते नहीं है वैसे। ठीक है, ठीक है, करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पांव सीधे रखें, दायां घुटना मोड़े, थाइस को पकड़ेंगे। जिसका ऊपर से हाथ जाता है तो ऐसे लॉक कर ले हाथ को पकड़ के, और जिसका नहीं पकड़ में आता है तो थाइस के यहाँ पे पकड़ेंगे, दबाएं इसको, सांस भर के छाती से लगाएं घुटने को। अब धीरे से पीछे गर्दन उठा लेंगे। नाक माथा लग जाए, घुटने रोक के रखेंगे थोड़ी देर। नीचे वाला पैर थोड़ा सा ऊपर उठा लें। धीरे से वापस इसी क्रिया को दोहराएंगे दूसरी तरफ से भी। अपनी जंघा को पकड़े, सांस भर के दबाएं, छाती से लगाएं और पीछे से उठा लें गर्दन। प्रयास करें कि नाक माथा मेरा घुटने से लग जाए। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों से पकड़ेंगे एक साथ थाइस को। जिसका हाथ ऊपर घुटने से आता है वो घुटने से ऊपर पकड़ ले। फिर से सांस भर के लगाएंगे तो छाती से घुटनों को दोनों को, और पीछे से गर्दन उठा ले। रुके थोड़ा सा, हर स्थिति में हमें रुकना है। अब यहीं पे हाथों को पकड़े हुए थाइस पर उठक बैठक करेंगे। देखिए अपने आसन में बैठ सकते हैं क्या पकड़ते हुए। आज बार हो जाए बैठ जाएंगे। सर अभी और क्या करवाना है? पेट के बल पहले करवा दीजिए, फिर बैठ के। ठीक है, आ जाएंगे पेट के बल। भुजंगासन करवा दूं 20 बार? करवाइए, आप अपने हिसाब से जो चाहें। भुजंगासन करेंगे 10-10 बार। पहले दोनों हाथ छाती के दाएं बाएं, सांस भर के गर्दन को ऊपर उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हथेलियों को चेहरे के पास रखेंगे, सॉरी छाती के पास रखेंगे। यहाँ पे भी 10 बार गर्दन को ऊपर उठाएं, सांस भर के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10। अब कोहनी नहीं उठाएंगे, सिर्फ गर्दन ऊपर रखेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोनों हाथ थाइस के नीचे रखेंगे, करेंगे शलभासन 10-10 बारी के पांव से। 1 2 3 4 5 6 जब ये हो जाए तो दोनों पांव से 5 बार, 1 2 3 4 5। धीरे से वापस मरकट करेंगे आसन, धनुरासन। रामदेव वाला मरकट कौन सा? आसन करवा दो, थोड़ा आराम कर लेंगे हथेली के नीचे। पहली दोनों एड़ी अंदर की तरफ, ध्यान रखना। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखें, एक एक पांव से हिट करेंगे। 1 2 फिर दोनों पांव से हिट करेंगे, पंजा खींच के रखें। 9 10। अब करेंगे धनुरासन। दोनों टखनों को पकड़े, उठा देंगे आगे से छाती को, अब यहीं से दाएं बाएं करें। प्रयास करें कि मेरा घुटना जमीन से ना लगे। जब दाएं बाएं हो जाए तो आगे पीछे कर ले। रिलैक्स। दोनों हथेली के ऊपर गान लगा दे, एड़ी अंदर की तरफ। बैठे पैर खोल कर करवाएंगे। तो पश्चिमोत्तानासन करवा दीजिए और कोणासन करवा दीजिए। दोनों पांव आगे की ओर खोल के रखेंगे, सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए आएंगे। दोनों हाथ, दोनों हथेली लाएंगे पंजों के आगे, हथेली मेरी पंजों के आगे निकल जाए, माथा मेरा घुटने से लग जाए। अंगूठे पकड़ेंगे पहले, फिर माथा घुटने से लगाने का प्रयास। रुके थोड़ा सा। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं खोलते हुए वापस। अब करेंगे कोणासन। दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, 20 तक गिनती तक रुकेंगे साथ में। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। धीरे से कमर को नीचे रखे, रामदेव वाला कटी चक्रासन। दोनों पाँव को खोलेंगे। एक हाथ जब मेरा पाँव पंजे को छुएगा तो दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को मैंने देखना है। इसको 50 बार करेंगे फास्ट। शुरू करते हैं। धीरे से वापस आ जाए। 50 बार अभी हमने ये वाला किए, 10 थोड़ा बार रिलैक्स थाई वाला करने निकल के जाए। बाद तो ज्यादा मेहनत तो नहीं हुई। चक्की आसन, चक्की आसन। ठीक है, मैं एक थाईज वाला करवाने लगी थी। करवा दे। चलो, दोनों हथेलियां ऐसे लॉक करेंगे, होनी मेरी सीधी रहेगी। करेंगे चक्की आसन। थोड़े से पाँव खोल ले। 20 बार। बीस बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। चाचा आज मुझे जैसे चक्कर आ गया। सोच रहा था कि तुमसे कुछ करवाऊंगा, वो सही हो जाएगा। मैं तुमसे 2-3 आसन करवाना चाह रहा। ठीक है चाचा। बीपी नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा बहुत फास्ट नहीं करना कभी भी। एक कटी चक्रासन तेज कर लिए ना, उसी से लग रहा है। हाँ, वो कटी चक्रासन तेज नहीं। जाड़े में बीपी हाई होता है अगर उम्र ज्यादा है तो। वैसे तो आप बच्चे हैं अभी, फिर भी तकलीफ तो नहीं होती मुझे। बीपी में तकलीफ नहीं होती है, फाइनल तकलीफ हो जाती है। सर वो आप 5 मिनट, आप कुछ भी, आपके पास 5 मिनट है सीमा जी, कुछ भी थोड़ा सा पेट वाला करवा दो, थक जाएं लोग। पेट वाला कौन सा करूं? वो वाला करवा दो जो कल करा था, ये वाला। कुछ भी मंडूकासन करवा दो सीमा जी। अभी मंडूकासन नहीं होगा, मंडूकासन दूसरे जिम में है। अच्छा। एक पंजा लगाएंगे थाइस के पास, दूसरा घुटना मोड़ेंगे। दबाएं इसको प्रेशर से, एड़ी का पूरा प्रेशर पेट पर। रुके थोड़ा सा। धीरे से वापस इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। रखेंगे पांव जंघा के ऊपर, घुटने को मोड़े, एड़ी का पूरा प्रेशर पेट पर। धीरे से वापस। सर अभी और क्या करूं? वक्र। दायां घुटना मोड़े, जो पांव मुड़ा है वो हाथ मेरा पीछे जाएगा।
दूसरे हाथ को घुटने के अंदर से निकालते हुए यहाँ पे हम कपालभाति करेंगे। धीरे से वापस आए। दूसरी तरफ से भी करेंगे, पाँव मोड़, नहीं तो अपना जो भी लेगिंग या लोअर है पकड़े उसको। यहाँ पे भी कपालभाति। थैंक्स सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। अब कराएंगी, मैं दे रहा हूँ मोहिनी श्रीवास्तव। मैं आपको दिखला देता हूँ, आपको देखेंगी। सुप्त वज्रा आप करवाएंगे मंडूकासन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैठ जाते हैं वज्रासन पे और करेंगे मंडूकासन। दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर और अपने ऐसे नाभि के अगल बगल रखेंगे, झुकेंगे जिससे ये हमारी मुट्ठी मेरे जंघा से लग जाए, खड़ी हो जाए। अब झुकेंगे, हम करेंगे 30 सेकंड पहले मंडूकासन और करेंगे कपालभाति, कर सकते हैं। आएंगे वापस, हम अपनी एक मुट्ठी बंद करेंगे, अपने नाभि के ऊपर रखेंगे, हथेली के ऊपर हथेली, फिर झुकेंगे, पूरी नाभि पे प्रेशर देंगे, करेंगे 30 सेकंड। दूसरा आएंगे वापस। अब हम तीसरी विधि करेंगे, हथेली के ऊपर हथेली और अपने नाभि के आगे पीछे मसाज करेंगे, झुकेंगे। इसमें कपालभाति नहीं कर सकते। आएंगे वापस। अब हम करेंगे चौथी विधि, जो कौन सा आसन बोलते हैं चाचा, उस पे बैठ सकते हैं। योग नहीं तो मुद्रा, नहीं, योग मुद्रासन। नहीं नहीं, जो बैठते हैं ऐसे, उसी को योग मुद्रासन बोलते हैं। आप तो कह रहे पद्मासन या पद्मासन, हाँ पद्मासन में बैठते हैं। फिर पद्मासन।
जब नहीं बैठ सकते तो ऐसे ही मेरी तरह करके अपने पेट ऊपर उठाएंगे नाभि और नीचे पेड़ों के नीचे हाथ पे प्रेशर, पेट पे प्रेशर दे के झुकेंगे, अपना माथा जमीन से छुपाने की कोशिश। आएंगे वापस। ऊष्ट्रासन, सुप्त अब हम वज्रासन, दो करेंगे आनासन करवा सकते हैं। उष्ट्रासन कराए चाचा? हाँ। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। अपने घुटने पे खड़े होंगे और कमर पे हाथ रखते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, हथेलियां अपने एड़ी पे रखते हुए, जिसका आ जाए जिसका नहीं आ जाए वो ऐसे ही झुक के करें। इसमें हम अपने हाथ को आगे पीछे कर सकते हैं। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा अपने पेट को आगे खींचे, पैर को। अब 2 आसन स्वाति कराएंगी। स्वाति बोल करके कराएंगी। स्वाति जैन, इनको करवाना है गोमुखासन और सिंहासन। स्वाति सर गोमुखासन और सिंहासन। सर आवाज कट रही है, गोमुख की बात नहीं दिया। सर एक बार दोबारा बोलिए, गोमुख आसन और सिंहासन। सिंहासन। सिंहासन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो अब गोमुख आसन के लिए हम जैसे वज्रासन में बैठे हैं, उल्टे पैर के ऊपर ऐसे क्रॉस करते हुए, ऐसे उल्टा क्रॉस करते हुए और हाथ पीछे से लेके जाएंगे। अपना सीधा हाथ हैंड फोल्ड ऊपर लिया है, क्रॉस को ऊपर लेते हुए खींचते हुए हाथ से पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ थोड़ा देखेंगे और इसमें हम कपाल भाती कर सकते हैं। तक रुकते हैं इसके काउंट तक। अब चेंज कर लेंगे, लेफ्ट लेग को राइट के ऊपर, एड़ी पे बैठ पाए तो अच्छा है, नहीं बैठ पाए तो जमीन पे भी, आसन पे भी बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। मतलब ये जो लेफ्ट लेग फोल्ड किया है वही लेफ्ट हैंड पीछे और पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पकड़ा जाए तो जोर लगा सकते हैं थोड़ा हाथ से, सीधे हाथ से, और इसमें भी कपाल भाती 30 तक। वापस वज्रासन में आ जाएंगे और सिंहासन करेंगे। दोनों हथेलियों को ऐसे पीछे की तरफ
मोड़ते हुए हम सिंह की दहाड़ की तरह आवाज निकालेंगे, 4 आगे 3 राइट 3 लेफ्ट। शुरू करते हैं। अपनी गर्दन को थोड़ा सहला लेंगे। बिंदु खट्टर हंसाएंगे। चली गई कि है? सर मुश्किल काम दिया। ओके, सब लोग आराम से बैठ जाएंगे पद्मासन में या वज्रासन में, और दोनों हाथों को फैलाते हुए खूब जोर से हंसेंगे 5 बार। सर इसके बाद 1 मिनट तो भी नहीं तो हंसाए। अभी 1 मिनट नहीं हुआ। बस इतना ही हंसना था। चलिए आराम से बैठा करके लंबी गहरी सांस लेकर के ओम की ध्वनि 1 करवा दीजिए, उसके बाद हम किसी और को सुनते। ओके, आराम से बैठ जाएंगे और 1 बार ओम की ध्वनि करेंगे। राखी बंसल प्राणायाम करवाएंगे आप आज फिर। चलिए बैठेंगे पद्मासन सुखासन में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास बिल्कुल सामान्य है। एक लंबी श्वास भरेंगे, करेंगे ओम की ध्वनि। उसके पश्चात हम 1 बजे तक कपालभाति करेंगे पूरे 8 मिनट। पहले श्वास भरे, करें ओम की ध्वनि। कपालभाति शुरू करें। गर्दन थोड़ी सी उठी रहेगी और आप चाहे तो हथेली आसन पे लगा के कमर को सहारा दे सकते हैं ताकि कमर दर्द ना हो। और शुरू करेंगे। तो आपके पास ये 7-8 मिनट का समय है, जो और कुछ चाहें कर सकते हैं, लेकिन बी श्योर कपालभाति अपना अलग महत्व रखता है। शीर्षासन, मयूरासन, प्लैंक की पोजीशन, पैर ऊपर नीचे करना, मकर आसन, ये सारे हैं टाइम आपके पास, जो भी करना चाहें। अलका जी आप पादोत्तानासन कर लीजिए, पीठ के बल लेट करके पैर को ऊपर नीचे करिए, तो आपके थाइस में प्रेशर अच्छा बनेगा। या तो
एक पैर नीचे रख करके एक पैर को गोल गोल बड़ा सा बड़ा जीरो बनाइए, तो आपकी थाइस की प्रैक्टिस हो जाए। पीठ के बल लेटें, एक पैर नीचे रखें, एक पैर को गोल गोल घुमाएं, घुटना सीधा रख करके 20-25 बार इसको दाएं बाएं दोनों से, फिर दूसरे पे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो प्लीज शीर्षासन में जरूर समय दें, कम से कम 2 मिनट का। आज मैंने दर्द के लिए लिखा है कुछ, तो उसको जरा देखिएगा। उसके लिए पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं। जिसको स्लिप डिस्क है, कमर दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर सही नहीं हो रहा है तो पोटली बना करके जिसमें रेत की थोड़ी सी मात्रा होगी, हल्दी होगी, अजवाइन और सेंधा नमक, इन सबको मिला करके लगाना है। और इंडिया में तो गोमूत्र नाम सुनने में अच्छा लगता है। गोधन अर्क अगर हम बोलें तो गोधन अर्क में थोड़ी सी शहद मिला लें तो बहुत फायदा करेगा। नहीं तो अभी तो अब 4 मिनट है आपका, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। जैसे ही 1 बजेगा आपको दे दूंगा मैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, सही नहीं हो रहा है, स्लिप डिस्क की बात प्रॉब्लम हो गई, घुटने में प्रॉब्लम हो गई, तो घुटने के लिए भी बहुत अच्छा है वो, ये जो मैंने आपको बताया अभी। उसको गर्म करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साइटिका के लिए भी। साइटिका के लिए आपको बैक में नीचे लंबर रीजन में सिकाई करनी है। और पैरों में किसी से बोल दें पीठ के बल, पेट के बल लेट जाएं और किसी से बोलें उससे सिकाई करें। तो दो पोटली बना लें और गर्म रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म रहना जरूरी है उसका। अच्छा, और खट्टी चीजें नहीं खानी है। टमाटर भी खट्टी चीज में आता है, दही भी खट्टी चीज में आता है, तो टमाटर, दही, नींबू या जो भी चीजें खट्टी हैं, कोई फ्रूट खट्टा है उसको भी नहीं खाना है। सर आंवला हो गया, संतरा हो गया। सर आंवला तो खा हाँ जी, सकते आंवला हैं। नहीं, नहीं, आंवला नहीं लेना। आंवला भी खटास में आता है, वैसे होता तो अल्कलाइन है लेकिन फिर भी नहीं लेना। सर जो आपने सामान बताया उसको बार बार गर्म करके कर सकते हैं ना? तो जब तक गर्म रहे करो। नहीं, दोबारा पहले खूब से गर्म। अगले दिन भी उसको ही गर्म कर लेना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है, लेकिन वो खराब हो जाएगी, अजवाइन खत्म हो जाएगी ना, अजवाइन इसलिए दोबारा डालना पड़ेगा। बाकी हल्दी तो रह जाएगी, रेत भी रह जाएगा। ठीक है सर।
नमक भी रहेगा, लेकिन अजवाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। कपालभाति में सिर्फ 1 मिनट बचा है, 1 मिनट कपालभाति अच्छी तरह कर लीजिए। के घुटने में दर्द रहता है, वो तो इसको बांध ले लपेट करके, उसका एक छोटी सी वो बना है कठरी टाइप का, और बांध लें और रात में सो जाएं, तो खुद की गर्मी भी उनको मिलती रहेगी और उसकी गर्मी आपको मिलती रहेगी। तो इसका ध्यान रखें थोड़ा, स्पेशली घुटने में दर्द जिसको है। चलिए पूरी श्वास बाहर निकाल दीजिए और रुकेंगे त्रिबंध में, आनंद बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। पुनः पूरी श्वास भरेंगे और भरे हुए श्वास में एक बार रुकेंगे, तीनों बंद लगा के। बैठेंगे। ये किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर दीजिए, आवाजें आ रही हैं। अब हम 3 मिनट करेंगे अग्निसार, पूरे 3 मिनट हम करेंगे अच्छी तरह। और हाई ब्लड प्रेशर वाले और ये अल्सर वाले ध्यान से करेंगे। अल्सर वाले को तो करनी ही नहीं है, हर्निया अल्सर वाले को। और जिनको हाई बीपी है वो एक श्वास में 15-20 से ज्यादा ना करें, और नॉर्मल वाले 30-40 आराम से कर सकते हैं। अग्निसार में हमें क्या करना है, पूरी श्वास बाहर निकालनी है और पेट को अंदर बाहर पंपिंग करनी है। और जैसे श्वास आने लगे रुक जाएंगे, श्वास सामान्य करेंगे, 2-3 श्वास लेंगे और फिर पुनः श्वास बाहर निकाल के आवृत्ति प्रारंभ करेंगे। 3 मिनट हम करेंगे, शुरू करें। अपनी हथेलियां घुटनों पे रखें। कोई ऐसा भी है जो ग्रुप में नहीं है? मेरा ख्याल है सारे हैं ग्रुप में। एक ग्रुप में नहीं है, उनको मैं कर लूंगा। क्या नाम है, ये जेबा की मदर, तो उनको मैं ग्रुप में डालूंगा। अरुण जी मुझे भी डाल दीजिए। क्यों आप ग्रुप में नहीं है? मैं थी, लेकिन वो व्हाट्सएप का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए थोड़े ग्रुप से ठीक है, करना था। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। जो नए साधक है वो पेट पे हाथ रख के महसूस कर सकते हैं कि पेट अंदर बाहर हो रहा है या नहीं। रश्मि, आपसे मैं कुछ कल करवाऊंगा। मैं नाम बता दूंगा, आपको बोल के करवाना होगा। और रश्मि तो अपना वीडियो ऑडियो बंद करके रखी, तो पता कैसे चले? नहीं तो मैंने खोल दिया। ठीक है सर। लास्ट आवृत्ति कर रहे हैं सभी, करते रहे, लास्ट आवृत्ति करें।
कल रश्मि, रेखा और अखिला जी आएंगी, तो अखिला जी 3 जने कल करेंगे आसन प्राणायाम। मैं बांट के बता दूंगा आपको। चलिए श्वास कर ले लेंगे, 1-2 श्वास सामान्य ले लेंगे, श्वास सामान्य कर लेंगे। अब हम करेंगे, पहले श्वास सामान्य करने अच्छी तरह। अब हम पहले मुझे सुन लीजिए और अपनी श्वास सामान्य करते रहिए। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट से श्वास भरेंगे 10 की गिनती तक और फिर दोनों नासिकाएं बंद कर लेंगे और 20 की गिनती तक रुके रहेंगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे राइट नोजल खोल के उसमें 20 की गिनती तक श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे और फिर 10 की गिनती तक रुके रहेंगे और फिर 10 की गिनती से राइट से ही धीरे धीरे भरेंगे और फिर दोनों नोजल बंद कर लेंगे और 20 की गिनती तक रुके रहेंगे, ठीक है। और फिर लेफ्ट से धीरे धीरे 20 की गिनती तक बाहर निकालेंगे, रुके रहेंगे 10 तक की गिनती तक और फिर वापस 10 की गिनती तक भरेंगे। ये हमारी एक प्रक्रिया हो गई, ठीक है। ऐसे हम 5 आवृत्ति करेंगे। समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसे बोलते हैं नाड़ी शोधन। समझ में तो सबके आ गई, लेकिन सब कर नहीं पाएंगे। मैं बता दूं, नियम तो यही है जो राखी जी ने बताया। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे सांस भरेंगे, जितना भरेंगे सांस उतने उसका कम से कम उतना जरूर रुकें और उसके दुगने से दूसरी नाक से सांस निकाल दें। निकालने के बाद रुकने ना, फिर उधर से ही भरें, हैं। यानी अनुलोम विलोम जैसे करते हैं वही करेंगे, बस सांस को भरने के बाद रुक लिया करेंगे। तो जैसा राखी जी ने बताया वैसा कर पाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो मैंने अभी आपको बता दिया वैसे करें।
लेफ्ट साइड से सांस बाहर निकालते हुए अपनी आवृत्ति को विश्राम देंगे, आवृत्ति पूरी करें। इसमें हम गहरे लंबे श्वास लेते हैं तो और ज्यादा हमें इसका लाभ प्राप्त होता है। हो गई होगी सभी की आवृत्ति पूरी। अब हम करने जा रहे हैं उज्जाई की 3 आवृत्तियां, ठीक है। जीवा को मोड़ के तालू से लगाएंगे और जालंधर बंद लगाएंगे, यानी थोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे और श्वास भरेंगे और मधु खराट में उसको आवाज को बाहर निकालेंगे, ठीक है। 3 आवृत्ति करेंगे, शुरू करें। जैसे हम गला साफ करते हैं ऐसी आवाज आ जाएगी। अगर खांसी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, जीवा को मोड़ के तालू से लगाना जरूरी है और जालंधर बंद लगाना जरूरी है। हो जाए तो करेंगे गले की योगिक मालिश, ऊपर से नीचे गले को सहलाएंगे और कॉलर बोन को अंगूठे से दबाएंगे। चलिए हम भस्त्रिका करते हैं। वज्रासन में आ जाइए सभी। या सर पलावनी करा दो, अभी तो 5 मिनट का टाइम है। नहीं, टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए आप वज्रासन में आ जाइए सभी। 2-3 मिनट का ध्यान भी लगाना है ना। आज वज्रासन में वो भस्त्रिका में हम क्या करेंगे, 50-50 की 3 करेंगे आवृत्तियां, ठीक है। एक ही आवृत्ति वही एक ऐसे वाली 3 करेंगे, 50-50-50 की। स्लो, मीडियम और हाई अपने हिसाब से करेंगे। हाई बीपी वाले ज्यादा श्वास को तेज ना करें, वरना नॉर्मल स्पीड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से करेंगे। पहली आवृत्ति शुरू करें। ये सामान्य है। और जैसे ही 50 हो जाएंगी बिल्कुल शांति से अवस्था में बैठे रहेंगे। 1-2 श्वास सामान्य करेंगे। अब जो हम दूसरी आवृत्ति करेंगे उसकी स्पीड थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे, और अगर किसी को दिक्कत लगे तो सामान्य स्पीड में भी कर सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी तेजी से हाथ ऊपर जाने चाहिए और झटके से पूरा आने चाहिए नीचे। अगर किसी को सिर दर्द चक्कर आ जाए फटाफट विश्राम, शशांकासन विश्राम कर ले, जो दस्ती ना करे तीसरी आवृत्ति के लिए। और जिनको तीसरी आवृत्ति करनी है वो पहले इसी अवस्था में आंखें बंद करके विश्राम करेंगे 1-2 सेकंड का। अब हम तीसरी वाली जो विधि करेंगे बहुत तेज करेंगे, मगर अपने हिसाब से करें सभी, ठीक है। चलिए, और जैसे ही आवृत्ति मिल जाए एकदम विश्राम अवस्था में आ जाएंगे शशांकासन में। बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ देंगे, इस अवस्था में रुके रहेंगे। श्वास चढ़ गई होगी।
धीरे धीरे हाथों को सरकाते हुए आगे लाएंगे और बैठ जाएंगे पद्मासन या सुखासन में। अब हम 3 आवृत्तियां करेंगे भ्रामरी की और उसके पश्चात हम जाएंगे ध्यान अवस्था में। ठीक है, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे भ्रामरी के बाद। चलिए 3 आवृत्तियां करेंगे भ्रामरी की। अपने अंगूठे से कान बंद कर लें और शुरू करें। जैसी आवृत्ति हो जाए बिल्कुल शांत बैठेंगे, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। पद्मासन सुखासन में बैठे हुए हैं, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन बिल्कुल सीधी। और हम बिल्कुल अपनी श्वासों को सामान्य करके अपनी दृष्टि को ले जाएंगे बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर, यानी माथे वाली जगह, माथे पर बिंदी वाली जगह पे अपना ध्यान वहां केंद्रित करेंगे और बिल्कुल अपनी श्वासों को आते जाते महसूस करेंगे। कोई आवाज नहीं किसी तरह की। हम पूरे 2 मिनट बैठ रहे हैं। आप हथेली के ऊपर हथेली रख सकते हैं और हथेली का रुख आकाश की ओर। अपने श्वास को देखिए, बिल्कुल ही मध्यम गति से आ रही और जा रही है। श्वास लेने की ना इच्छा हो रही है, न श्वास लेने की और न श्वास छोड़ने की। इसी अवस्था में रहेंगे। करेंगे ओम की ध्वनि और उसके पश्चात शांति पाठ। ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। श्वास भरें। करेंगे प्रार्थना और शांति पाठ। ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय। लोका सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति, अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपनी हथेलियां रगड़ेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, और जब हथेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसे अपने चेहरे पे धारण करेंगे, और फिर धीरे धीरे अपने कंधों पर, अपने घुटनों पर और अपनी कमर पर रखेंगे, और वापस अपनी हथेलियों से अपनी पलकें सहलाते हुए पहले अपनी हथेलियां, आंखें खोले, अपनी हथेलियां देखेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो